हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृपाल। आज दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं रेलवे ग्रुप डी के लिए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को अंत तक बहुत ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँच सके। तो दोस्तों हम टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके आज हम टॉप 50 क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। दोस्तों साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, राजस्थान में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कालीबंगा स्थित है और ये एसएससी सीजीएल 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सेंधर सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो दोस्तों सेंधर सभ्यता की ईंटों का अलंकरण मिला है यहाँ पर ऑप्शन बी, कालीबंगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा से मिला है जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है तीसरा, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, हड़प्पा से। यानी दोस्तों जो हड़प्पा है वहाँ से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति हमें देखने को मिलती है और ये एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष हमें मिले हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरकोटड़ा। यानी कि दोस्तों सुरकोटड़ा जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वहाँ से हमें ये अवशेष देखने को मिले हैं और ये एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया था प्रश्न। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो दोस्तों हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, कालीबंगा। यानी कि दोस्तों कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है, वहाँ से हमें क्या दोस्तों हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से हमें ये जो मूर्ति है देखने को मिलती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातवां, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ पर ये सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता इनमें से किस युग में थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, आग ऐतिहासिक काल। यानी आग ऐतिहासिक काल में हमें सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलती ही। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यानी आपके सामने 4 सभ्यता दी हुई हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी सभ्यता थी जिसके समकालीन सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित नहीं हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता थी, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी। जबकि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता थी, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, त्रिभुजाकार। यानी कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, उसका आकार हमें त्रिभुजाकार देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो दोस्तों पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के जो बर्तन थे उन पर जो लोग थे किस प्रकार के रंग का प्रयोग करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, लाल। यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल रंग का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, सिंध का नकली स्थान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया। यानी कि दोस्तों सिंध का नकली स्थान
हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। यानी कि दोस्तों मोहनजोदड़ो को नकल स्थान कहा जाता है, साथ ही मृतों का टीला या मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंध में स्थित है। सिंध में स्थित है क्या दोस्तों? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो दोस्तों इस प्रकार के जो साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौंदड़ो। चौंदड़ो से हमें इस प्रकार के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता पूछा गया है आपसे किस युग की थी? ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, ऑप्शन बी लौह युग, ऑप्शन सी कांस्य युग और ऑप्शन डी नवपाषाण युग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नव, यानी कि दोस्तों कांस्य युग की मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किसका व्यापार करते थे? क्या मुख्य उनका व्यवसाय था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी व्यापार। यानी कि दोस्तों व्यापार उनका मुख्य व्यवसाय था, यानी कि व्यापार के जरिए वो एक रोजगार करते थे। अगला प्रश्न है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? यानी कि दोस्तों भारत स्वतंत्र हुआ था उसके पश्चात भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल देखने को मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात में देखने को मिले हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो दोस्तों इनमें से पूछा गया है कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। यानी कि दोस्तों लोथल ये गुजरात में था और ये एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 यानी दोस्तों एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं फसलों के, उनमें से कौन सी जो फसल थी वो हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा पैदा नहीं की जाती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दालें। यानी दोस्तों दालें यहाँ पर पैदा नहीं की जाती थी, जबकि गेहूं जौ और चावल यहाँ पर उत्पादित किए जाते थे। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के जो घर हैं राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईंटों के बनाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, बीपीएससी 2018 में भी पूछा था। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मृतकों का टीला नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? यानी कि दोस्तों इनमें से आपको बताना है कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोटदीजी। जो कोटदीजी है वो यानी समुद्र स्थल नहीं था, समुद्र तट पर स्थित नहीं था, जबकि बालाकोट, सुरकोटड़ा और लोथल ये समुद्र तट पर स्थित थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो दोस्तों सबसे बड़ी इमारत जो मानी जाती है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाल अन्नागार धान्य कोठार जो मानी जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्यमानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दयाराम साहनी ने की थी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? यानी कि दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हमें मिली हैं उनमें किस पशु का सर्वाधिक अंकन देखने को मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैल। यानी कि दोस्तों बैल के यहाँ पर सर्वाधिक जो पशु के अंकन देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल था जो कि गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इनमें से कौन सी धातु थी जिसकी
हड़प्पा कालीन स्थलों से खोज नहीं हुई है, अभी मिली नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोह। यानी कि दोस्तों लोह हमें देखने को नहीं मिला है, जबकि तांबा, स्वर्ण, चांदी ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रयोग में लेते थे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इनमें से कौन सा स्थान भारत में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल स्थित है, जो कि गुजरात में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो दोस्तों इनमें से कौन सा पशु है जिसके सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेर। यानी कि दोस्तों शेर के अवशेष अभी तक प्राप्त नहीं हुए, जबकि हाथी, घोड़ा और गाय के अवशेष हमें मिल चुके हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? यानी कि दोस्तों हड़प्पा कालीन जो समाज था वो किन वर्गों में विभक्त था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक इन वर्गों में विभक्त था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा। यानी कि दोस्तों सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टिन व सीसा जितने भी धातु थे इनसे हड़प्पा वासी परिचित थे, लेकिन लोहा एक ऐसा धातु था जिससे वो परिचित नहीं हुए थे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। यानी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोग लोहे से परिचित थे। जैसा कि अभी बताया था मैंने आपको, लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो इसमें ये असत्य कथन होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जबकि मातृ देवी की उपासना की जाती थी, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। जो तीन ऑप्शन है वो करेक्ट हैं, जबकि लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1921 में की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? यानी कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में तांबे का जो रथ है किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी देमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन डी देमाबाद, वहाँ से हमें तांबे के रथ का साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। यानी दोस्तों उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? यानी कि दोस्तों रोपड़ जो पंजाब में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल वो किस नदी के तट पर था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलज। यानी दोस्तों सतलज नदी के किनारे पर था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? दोस्तों मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिनाब नदी के किनारे पर स्थित था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय को नाम जोड़ा है वे कौन से हैं? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दयाराम साहनी व रखालदास बनर्जी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से ये जो साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो दोस्तों कहाँ से चलता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धौलावीरा से ये पता चलता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेल घड़ी का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सौराष्ट्र यानी गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता में स्नानागार हमें कहाँ से मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से
देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल, इन्होंने खुदाई की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवी यानी देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आग, शिव के यहाँ पर मिलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शहरी थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? दोस्तों किस में करते थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मात्र शक्ति में करते थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न थे हड़प्पा सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।